बिहार को नंबर 1 बनाना है देश में, यही एजेंडा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कोई एजेंडा नहीं है। बहुत पहले ही ये सोच लिया था और डिसाइड कर लिया था कि ये जितने भी लोग हैं ये बिहार को कभी बदल नहीं पाएंगे। मैं अपने आप को बिहार में फिट देखती हूँ और जिस तरीके की बिहार की मैं परिकल्पना करती हूँ उसमें मैं बाकी किसी भी नेता को फिट नहीं देखती। और यहाँ पे एक ट्रेंड है कि यहाँ के जो नकली नेता हैं, मेरा मानना है कि हमारी ये हालत सिर्फ उनकी वजह से है। कर्मों से इंसान कहीं का बेटा या कहीं की बेटी होती है। अचानक से आप बिहार की राजनीति में एंट्री की है, लंदन से पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद अचानक से बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट आपका क्यों आया? बिहार में इंटरेस्ट है, बहुत लंबे वक्त से इंटरेस्ट है। बहुत पहले ही ये सोच लिया था और डिसाइड कर लिया था कि ये जितने भी लोग हैं ये बिहार को कभी बदल नहीं पाएंगे। नेता लोग भी नहीं और बाकी भी जो लोग हैं वो लोग भी नहीं। तो इसीलिए बाहर गए थे कि पढ़ाई करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे। अपने आप को ट्रेन किया, बहुत मेहनत की, मेहनत से पढ़ाई किया और ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल तुरंत आ जाएंगे, लेकिन जो भी बिहार में हो रहा था उसमें लगा कि तुरंत जाने की ज़रूरत है। तो जैसे ही चीज़ें ख़त्म हुई वहाँ पे सब कुछ अपना समेटा और फिर यहाँ आ गए। मैम, बिहार की जो राजनीति है वो पूरे देश भर में चर्चित रहती है, तो इसमें आप अपने आप को कितना फिट देख रही हैं अभी? मैं अपने आप को बिहार में फिट देखती हूँ और जिस तरीके की बिहार की मैं परिकल्पना करती हूँ उसमें मैं बाकी किसी भी नेता को फिट नहीं देखती। तो फ्लोरेंस का एजेंडा क्या है मैम? मेन एजेंडा क्या है? किस रोड में पे आएंगे? बिहार को नंबर 1 बनाना है देश में, यही एजेंडा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कोई एजेंडा नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि करनी है वो उसकी तरफ एक स्टेप होगा बिहार को आगे लेके जाने में। और ये ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से पीछे रहे हैं। ऐसा इतिहास में हमने किताबों में ये चीज़ पढ़ी होगी आपने भी कि हम ऐसा वक्त हुआ करता था जब विश्व में सबसे आगे हुआ करते थे। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स हैं, दिमाग वाले ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो ज़रूरी है कि उसको चैनल करने की, ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ बनाने की। और यहाँ पे एक ट्रेंड है कि यहाँ के जो नकली नेता हैं, मेरा मानना है कि हमारी ये हालत सिर्फ उनकी वजह से है। मैम, इस बार जो है आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हो रही हैं, वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा है कि वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बेटे हैं। आप लंदन से आई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महात्मा गांधी भी बाहर से आए थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी बाहर से आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बाहर से आए थे, जयप्रकाश नारायण जी भी बाहर से आए थे, राम मनोहर लोहिया जी भी बाहर से आए थे, और ये लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, ये लंबी लिस्ट है। अंबेडकर जी भी बाहर से ही आए थे, वहीं से पढ़ के आए थे जहाँ से हमने पढ़ा है। तो कर्मों से इंसान कहीं का बेटा या कहीं की बेटी होती है, सिर्फ कह देने से नहीं होता है। मैं आज उन सड़कों पे चल के अभी आई हूँ, बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं। सड़कों के बीच में गड्ढा है, सड़क पे चूहे मरे हुए हैं, कूड़ा का तो ऐसे अंबार लगा है लाइक इट्स नो वंस बिजनेस। सड़कों लोग रह रहे हैं, उसके बगल में कूड़े का अंबार है। तो काम है, काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आप बेटा बेटी होंगे, काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको रहना चाहिए। और मुझे उनका कोई काम नज़र नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली। मुझे उनसे पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे ये पूरा इलेक्शन में बार बार बोलती हूँ, ये बिहार के लिए है। बिहार बनाम बाकी सारे ये लोग जो क्लेम करते हैं कि बिहारी हैं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहन लेने से कोई नहीं हो जाता लोकल। मैम, आप अपने ड्रेस को लेके काफ़ी चर्चा में रही हैं, लगातार आप पे कहा भी जा रहा है कि आप हमेशा ब्लैक में रहती हैं हमेशा, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये फिर से मैं बोलूँगी कि वो लोग हमेशा वाइट क्यों पहनते हैं। लाइक मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ड्रेस कोड तो नहीं था, कभी भी कोई ड्रेस कोड नहीं था। युवा लोग भी जो पॉलिटिक्स में आते हैं और जीन्स पहना करते हैं, लेकिन जिस दिन पॉलिटिक्स शुरू करते हैं उस दिन कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। तो आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही अगर झूठ से की, तब तो पूरी गारंटी है कि आप आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। तो उनसे पूछने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।